एक ऐसा बिजनेस जो आपकी नज़रों को दुनिया दिखाने का जरिया बन गया और अब वही कंपनी खुद शेयर मार्केट का सबसे चमकता सितारा बनने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेंसकार्ट सॉल्यूशन की, वो ब्रांड जिसने भारत में आईवेयर खरीदने का तरीका ही बदल दिया और अब आईपीओ के जरिए अपने अगले बड़े चैप्टर की शुरुआत करने वाली है। साल 2008 में पीयूष बंसल ने एक सरल लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपना देखा, भारत में हर व्यक्ति को किफायती और स्टाइलिश आईवेयर उपलब्ध कराने का। शुरुआत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हुई थी, लेकिन बहुत ही जल्द लेंसकार्ट ने इस बात को समझ लिया कि इंडिया जैसे बड़े और डाइवर्सिफाइड देश में सफलता जो है वो सिर्फ ऑनलाइन नहीं मिलेगी, और यही वजह रही कि कंपनी ने ओमनी चैनल मॉडल अपनाया, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ही कॉम्बिनेशन इन्होंने इस्तेमाल किया। आज लेंसकार्ट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में अपने 2500 से ज्यादा स्टोर्स के साथ फैल चुका है। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और रिटेल तक सब कुछ खुद की कंट्रोल में रखकर लेंसकार्ट ने एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल बनाया, जिससे कंपनी को बेहतरीन मार्जिन और फुर्तीला ग्रोथ इंजन मिला। अब बात करते हैं उस मौके की जिसका इंतजार इन्वेस्टर सबसे बेसब्री से कर रहे हैं, लेंसकार्ट सॉल्यूशन आईपीओ। इसका जो साइज है वो 7,278 करोड़ का बताया जा रहा है और इसे 2025 का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। इससे पहले कंपनी को एक बड़ा भरोसा तब मिला जब डीमार्ट के फाउंडर आर के दमानी ने 90 करोड़ का प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट किया। इसने मार्केट में कंपनी को विश्वसनीयता दी और साथ ही साथ उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। कंपनी के आईपीओ की डिटेलिंग की बात करें तो 31 अक्टूबर को आईपीओ खुलेगा। क्लोजिंग डेट 4 नवंबर 2025 है। जो लिस्टिंग है वो 10 नवंबर 2025 को हो सकती है। लॉट साइज 37 शेयर्स का है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो QIBS के लिए 75% की हिस्सेदारी है, NIS के लिए 15%, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% और कर्मचारियों के लिए 19 रुपए प्रति शेयर्स की छूट है। आईपीओ के ऐलान के साथ ही ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी जबरदस्त उछाल देखा गया है। लेंसकार्ट के शेयर लगभग 90 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जिससे एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इसका लिस्टिंग प्राइस लगभग 486 प्रति शेयर तक जा सकता है, यानी कि शुरुआती निवेशकों को तकरीबन 21% का पोटेंशियल बेनिफिट यहां मिल सकता है। लेंसकार्ट के जितने बड़े निवेशक हैं उनमें सॉफ्टबैंक, अल्फा वेव वेंचर और केदारा कैपिटल का नाम शामिल है, जिन्होंने शुरुआती चरणों में कंपनी की ग्रोथ को स्पीड दी थी। आईपीओ के जरिए जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कंपनी अपने स्टोर एक्सपेंशन, लीज पेमेंट और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग और नए एक्विजिशन के लिए करेगी, यानी कि आने वाले सालों में लेंसकार्ट अपने फुटप्रिंट को और ज्यादा गहराई तक बढ़ाने की तैयारी में है। लेंसकार्ट की जो फाइनेंशियल स्टोरी है वो भी बहुत ज्यादा रोमांचक है। साल 2024 में जहां कंपनी को 10 करोड़ का घाटा हुआ था, वहीं 2025 में उसने 6,625 करोड़ की आय पर 297 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। यह टर्न अराउंड दिखाता है कि कंपनी ने सिर्फ ब्रांड नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा में भी बहुत ही मजबूत पकड़ बनाई है। भारत में आईवीआर इंडस्ट्री तेजी के साथ उभर रही है। लॉन्ग स्क्रीन टाइम, डिजिटल वर्क कल्चर और हेल्थ अवेयरनेस के चलते विजन प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रहा है और यही लेंसकार्ट के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन है। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में लेंसकार्ट की वैल्यूएशन 70,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। लेंसकार्ट आईपीओ सिर्फ एक पब्लिक ऑफर नहीं है बल्कि एक ऐसी स्टोरी है जहां एक ऑनलाइन स्टार्टअप ने भारतीय रिटेल स्पेस में रेवोल्यूशन ला दिया। मजबूत ब्रांड, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल टर्न अराउंड इससे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। हालांकि मार्केट रिस्क हमेशा रहते हैं, लेकिन लेंसकार्ट का क्लियर विजन और क्लीन प्रॉफिट इसे 2025 का सबसे चर्चित और संभावनाओं से भरा हुआ आईपीओ बना देता है। इस आईपीओ को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।